मौलवी मुसलसल सोशल मीडिया पे बार बार मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है, लेकिन वो मुनाजरे का चैलेंज करता हुआ शायद अपनी तारीख भूल गया है। उसे खबर नहीं कि हम करार के मानने वाले हैं, फरार के मानने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कहते हैं राफजी तो वो होता है जिसके घर पे काला झंडा हो, राफजी तो वो होता है जो मातम कराए, जाहिल वो होता है जो ये बातें करे। कलाम उसूल इल्म कलाम पढ़ो, आला हजरत को पढ़ो, मुजद्दिद पाक को पढ़ो। मोहब्बत अली रिफज नहीं है, मोहब्बत अली तो अहले सुन्नत होना है। रिफज खुलफाए सलासा से बेजारी का नाम है या किसी एक भी सहाबी परतान का नाम है। अगरचे काला झंडा ना भी लगाए, मजलिस ना भी कराए, वो राफजी होता है, और जो राफजी हो उसकी ताजीम खत्म। मुसलसल सोशल मीडिया पे बार बार मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है, लेकिन वो मुनाजरे का चैलेंज करता हुआ शायद अपनी तारीख भूल गया है। उसे खबर नहीं कि हम करार के मानने वाले हैं, फरार के मानने वाले। ये तुम्हारे बादशाह हुसैन मैं लफ्ज कहूंगा, सरकार दुआ हासिल हो जाएगी। हजरत अबू तालिब से मोहब्बत करने के लिए जलाली होना जरूरी नहीं, हलाली होना जरूरी। बहुत अच्छा हो गया, ये बात शुरू हो गई, बड़ा अच्छा हो गया, ये बहस छिड़ गई, बड़ा अच्छा हो गया, ये बात खुल गई, बड़ा अच्छा हो गया कि साम पटियारी से बाहर आ गया। अब बात हर किसी तक जाएगी। अब सिर्फ अली के बाप पे बात नहीं होगी, अब हर किसी के बाप पे बात होगी। बहुत अच्छा हो गया मौलवी, तूने ये चैलेंज कर दिया है। हम मज़हब आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहते हैं, इस शिया कौम की नौजवान नस्ल की तर्जमानी करते हुए मैं मिंबर आले मोहम्मद से ये जुमला कह रहा हूँ कि इस मिंबर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मेरी शिया कौम का बच्चा बच्चा आने के लिए हाजिर है। ये बात चैलेंज की हो ही गई है, तो किसी अच्छे मेयार पे, किसी अच्छे माहौल में ये बात हो ही जानी चाहिए, ये बात एक दफा खुली जानी चाहिए। अली के बाप के ईमान पे बहस करने से पहले हमें पहली 3 खिलाफतों पे जाना पड़ेगा। हमें हर एक के बाप का ईमान चेक करना पड़ेगा, हमें हर एक के बाप का शजरा खोलना पड़ेगा। और ये मैं मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं कि हम अली के बाप का ईमान तुझे दिखा देंगे, तुम्हें अपने पीरों के बाप भी कहीं चलेंगे। सिर्फ बात हजरत इमरान पे नहीं होगी। गुलाम बस बिस्मिल्लाह करो। हम सिर्फ मज़हब आले मोहम्मद के लिए, हम ये तारीफ और तौसीफ के लिए नहीं आए। हम हिफाजत भी करना जानते हैं, हम वकालत भी करना जानते हैं। हम वो जुबान खुद ही से खींच लेंगे जो अली के बाप पे भौंकेगी। नहीं पढ़ूंगा। ईमान अबू तालिब वो पढ़ता है जिसकी नस्ल मशकूक हो। हमें एहसान अबू तालिब पढ़ने हैं, हमें दुनिया को बताने हैं कि अली के बाप के एहसान कितने थे। सारी बहसें बाद में होगी, किसने कब कलमा पढ़ा था, कौन का मुसलमान हुआ था। अगर कबूल इस्लाम के वाक़े छिड़ने पे आ गए तो अभी तो तुम्हारी किताबों की स्याही भी फीकी नहीं हुई। अभी तो थोड़े अर्सा पहले ही तुम्हारी किताबों में सिलेबस में पढ़ाया जाता था एक बहुत बड़ी शख्सियत का कबूल इस्लाम का वाक़या दीनियात इस्लामियत में लिखा जाता था। जब एक बहुत बड़ा बंदा नबी को कत्ल करने के लिए अपने घर से निकला था, उसे रास्ते में एक बंदे ने रोक के पूछा था कहाँ जा रहा है। उसे कहा अब्दुल्ला के बेटे को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसे कहा उससे कत्ल बाद में करना, तेरी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, पहले बहन के दरवाजे पे जा। किताबों में लिखा वो तलवार लेके बहन के दरवाजे पे गए, अंदर से बहन कुरान पढ़ रही थी। दरवाजे पे खड़े हो गए, उन्होंने बहन से तिलावत सुनी और दिल मोम हो गया। 7 साल नबी कुरान पढ़ते रहे, किसी का दिल मोम नहीं हुआ। बहन की 4 आयतें सुन के फौरन दिल मोम हो गया। इसे मर्दाना ईमान नहीं कहते, इसे जनाना ईमान। किताबों में लिखी हुई हैं, अभी तो वो जुमले किताबों में लिखे। जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे ने शराब पी ली थी, हमें ना छेड़ो, हम अली के मामले में बड़े जज्बाती हैं, हम शजरे खोल देंगे। मैं जुमला कहने लगूं, अल्लाह जाने जुमले की कदर कौन करेगा। तुम अबू तालिब को मुसलमानों में ढूंढ रहे हो, हुज्जतों में तलाश कर, पैगंबरों में तलाश कर। अबू तालिब हजरत ईसा से लेकर नबी तक ये जो दरमियानी अरसा है, इस सारे अरसे में अल्लाह की कौन सी हुज्जत थी जो जमाने में मौजूद रही है?
اور خدا کہتا ہے بغیر حجت کے لمحہ بھی زمین پہ گزارا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ لے کے خاتم النبیین تک اگر کوئی درمیان میں نبی نہیں تو پھر کسی حجت کا تصور کو ماننا پڑے. حضرت ابو طالب حجت الہیہ ہے. حضرت ابو طالب کا علم سنایا جائے, حضرت ابو طالب کی شجاعت سنائی جائے, حضرت ابو طالب کا عرفان سنایا جائے. رات میں نے ملتان میں یہ جملہ کہا تھا, حضرت ابو طالب کا علم دیکھنے کے لیے صرف دیوان ابو طالب پڑھ لیا جائے. تو دیوان ابو طالب کے لیے میں یہ جملہ کہوں گا کہ دیوان ابو طالب کا یہی تعارف ہے کہ اس دیوان ابو طالب کے بیٹے کا نام نہج البلاغہ ہے. اتنی فصاحت ہے دیوان ابو طالب میں. صرف ایک چیز کا جواب ہمیں ان مولویوں سے لے کے دیکھ لو, یہ سفید داڑھی والے ہیں یا سرخ داڑھی والے ہیں, ہمیں ان سے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے. ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں, یہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ یہ حضرت ابو طالب کے گھر ہوئی تھی. اب اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے حضرت ابو طالب کے گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جس کا اپنا ڈیرہ ہو وہ ساتھ والے کی بیٹھک نہیں کھلواتا. جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو بات حضرت ابو طالب کی حویلی میں کیوں کی؟ آج 1400 سال کے بعد ان حرامی مولویوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا؟ خدا کو کیا ضرورت تھی ابو طالب کا احسان لینے کی؟ خدا نے کہا نام میرا محمد, میری بات ہے ابو طالب کے گھر میں ہونی چاہیے. بات لا الہ کی تھی, ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. بات محمد رسول اللہ کی تھی, ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. میرے مالک جب تیرا گھر موجود ہے, تو نے 2 نبیوں سے مزدوری کر کے بنوایا تھا. نبی سے کہتا کعبے کے قریب آ جاتا, کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھتا, تیری توحید کی بات کرتا, اپنی رسالت کی بات کرتا. اس زمانے میں جچتی بھی کہ اللہ کی بات ہی اللہ کے گھر میں ہوئی, نبی کی بات ہی اللہ کے گھر میں ہوئی. بات اللہ کی تھی, ہو ابو طالب کے گھر رہی ہے. بات رسول کی تھی, ہو ابو طالب کے گھر رہی ہے. جب ہم نے مولویوں سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کی بات اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی, انہوں نے کہا مجبوری تھی. مجبوری کیا تھی؟ انہوں نے کہا تب